हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एमएल अग्रवाल बुक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बेनिफिटेड है एंड अगर आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें जस्ट इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में हमारा जो ये फंक्शन दे रखा है ये डिक्रीजिंग होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। भाई देखो, ये वाला टू तो सेम टू सेम रहेगा, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6x² आ जाएगा। इसी तरह +9 सेम टू सेम रहेगा तो +9 यहाँ पे नोट करा। x² का डेरिवेटिव 2x होगा तो 9 2 से मल्टीप्लाई होकर के 18 हो जाएगा और यहाँ पे वेरिएबल x आ जाएगा। इसी तरह +12 सेम रहेगा एंड x का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल +12, क्योंकि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। इसके बाद ये -1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने की नीड नहीं है तो हमारा एफ डैश एक्स सिर्फ इतना ही है। आप देख सकते हैं इसमें से हम 6 को कॉमन ले सकते हैं एंड ब्रैकेट में रहेगा x² प्लस में 3x प्लस में 2, राइट। देन हमें 2 के फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करने पे 3 आ जाए तो 2 और 1 ही है। तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। ठीक है, एक बार अगर हम x प्लस 2 को 0 करेंगे तो गाइस यहाँ पे x का वैल्यू -2 आ जाएगा और हम जब माइनस ये वाला सेकंड वाला ब्रैकेट x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमारा -1 आ जाएगा। तो एक क्रिटिकल वैल्यू है -1 और एक क्रिटिकल वैल्यू है -2। तो ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ पे ये है हमारा -1 और ये है हमारा -2। -1 से ग्रेटर वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0। तो अगर मैं अपने इस वाले डेरिवेटिव में 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो टोटल वैल्यू तो मेरे पास पॉजिटिव ही रहेगी, बट क्वेश्चन कह रहा था डिक्रीजिंग वाला बताओ। देन मैं -2 से -1 की कोई वैल्यू, यानी कि अगर मैं माइनस में 1.5 ले लेता हूँ और इसी डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो -1.5 जो है वो +2 होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देन -1.5 में +1 होगा तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और इसके आगे जो 6 लिखा हुआ है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव होगा, यानी कि सेकंड इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव आएगी। एंड अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 6 का वीडियो देखा हुआ है, बेसिक वीडियो, तो मैंने आपको बताया था अगर एक इंटरवल प्लस है तो अगला इंटरवल माइनस और उससे अगला इंटरवल प्लस होता है। हमें क्वेश्चन में डिक्रीजिंग वाला बताना है तो डिक्रीजिंग वाला ये -2 से -1 है। -2 से -1 बोलें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, राइट गाइस। इजी है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, मतलब सेम नहीं है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। इंटरवल ही हमें बताना है और इस बार ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मांग रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करना है, राइट। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा। 2x की पावर 3 का टोटल डेरिवेटिव 6x² हो जाएगा। 3x² का डेरिवेटिव भी सिंपल 6x हो जाएगा। -12x का डेरिवेटिव -12 होगा और +1 का डेरिवेटिव लिखने की नीड नहीं है। इसमें से हम 6 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x² प्लस में x माइनस में 2 रहेगा। 2 के फैक्टर बनाएंगे और चेक करेंगे माइनस करने पे 1 आ जाए तो वो भी 2 और 1 ही रहेंगे, यानी कि फैक्टर बनेंगे हमारे 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 1। इस x प्लस 2 को 0 करेंगे गाइस तो x का वैल्यू हमारा -2 आएगा। देन -1 वाले को 0 करेंगे तो हमारे x का वैल्यू +1 आएगा। ये हमारी नंबर लाइन है, ये वैल्यू +1 है और ये वाली वैल्यू -2 है, राइट गाइस। 1 से ग्रेटर वैल्यू मान लेते हैं 10। तो अगर हम 10 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे गाइस तो हमारा वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव। समझ पा रहे हो ना, देखो 6 तो पहले ही पॉजिटिव है, फिर इसमें अगर हम 10 पुट करेंगे तो 10 + 2 12 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। देन 10 में 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो तीनों ही पॉजिटिव हैं और तीनों पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर ये वैल्यू आ गई प्लस। मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में याद दिलाया कि बेसिक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एक वैल्यू प्लस है तो अगली वैल्यू माइनस और फिर उससे अगली वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इंक्रीजिंग वाला इंटरवल बताओ, राइट गाइस। इंक्रीजिंग वाला इंटरवल बताओ।
तो भाई यहाँ पर इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है। तो एक तो हमारा ये वाला इंटरवल आंसर होगा और एक ये वाला इंटरवल आंसर होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 और 1 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -2 और 1 से इन्फिनिटी दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना गाइस, इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको इंक्रीज बताना है कि कहाँ पे ये इंक्रीज़ होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव में हम यहाँ पे इसके अंदर प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साथ में e माइनस एक्स सेम रहेगा, देन एडिशन साइन, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और e माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, ये वाला e माइनस एक्स और ये वाला e माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ये वाला x और ये वाला एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आएगा, तो x के साथ में e माइनस एक्स कॉमन आ गया। विद इन ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे तो 2 रहेगा क्योंकि ये 2 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, एंड फिर ये वाला नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और इस एक्स स्क्वायर में x बाहर है तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है गाइस, फिर हम जब इसको जीरो करेंगे, यानी कि जब एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो आइदर x इक्वल टू 0 होगा और e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा और 2 माइनस में x इक्वल टू 0 होगा। गाइस e की पावर में कुछ भी रहे ये कभी भी 0 नहीं होता, यानी कि ये हमने यहाँ पे गलत नोट करा है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे x को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे x का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक वैल्यू आ गया है x इक्वल टू 0। तो हमारा गाइस इंटरवल आ गया है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अब सेम वही गाइस, हमें 2 से कोई ग्रेटर वैल्यू लेनी है तो मान लेते हैं 5। ठीक है गाइस, और 5 हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो ये x लिखा हुआ है वो वाला 5 हो जाएगा, फिर e माइनस एक्स है तो वो e माइनस 5 हो जाएगा, देन 2 माइनस में x है तो वो 2 माइनस में 5 हो जाएगा। गाइस e की पावर नेगेटिव को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 में e की पावर 5 और साथ में यहाँ पे 5 और इसके साथ में ये वाला वैल्यू आएगा -3। एंड गाइस अभी तक आपने आई थिंक मतलब डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी वाला यूनिट तो कर ही लिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, -3 नेगेटिव है, यानी कि टोटल वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसके अगला क्या रहेगा। वेरी वेरी गुड, इसके अगले वाला पॉजिटिव होगा और फिर उसके अगले वाला नेगेटिव होगा। ठीक है ना गाइस, तो हमें बताना है कि इंक्रीजेस कहाँ पे है। तो इंक्रीज हो रहा है ये 0 से लेकर के 2 में, और 0 से लेकर के 2 का ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा आंसर आ गया गाइस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, ओके वेरी गुड। इजी है ना गाइस ये वाला क्वेश्चन भी। आइए अब करेंगे 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल इसको सॉल्व करना होगा और चेक करना होगा कि हम जब फाइनल इंटरवल बनाएंगे तो वो किस ऑप्शन से मैच होता है, राइट। तो भाई देखो x की पावर 4 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, फिर ये 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल माइनस में 4 हो जाएगा। इसमें से अगर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x की पावर 3 माइनस में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू रहता है गाइस a की पावर 3 माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रहता है गाइस सिंपल a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ओके गाइस, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 प्लस में 1 प्लस में एक्स। ठीक है गाइस, एंड गाइस आपको क्लास 10th का फॉर्मूला याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इस वाली वैल्यू को इक्वेट करोगे 0 से, तो ये ना आपके इमेजिनरी रूट जनरेट करके देगा। कैसे रूट जनरेट करके देगा, इमेजिनरी रूट्स आपके ये जनरेट करके देगा। तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, हम कंसीडर करेंगे ये x माइनस 1 अगर 0 हो जाए तो हमारे x का वैल्यू सिंपल 1 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। तो 1 से ग्रेटर वैल्यू अगर लेंगे तो मान लेते हैं 10 है,
अब हमें इस 10 को अपने डेरिवेटिव में पुट करना है, तो ये भी डेरिवेटिव है। यहाँ पे अगर हम अपने 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे गाइस, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 माइनस 1। यह आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस 1। अब गाइस पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल ही वैल्यू आ गया 4 मल्टीप्लाई 999। दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है गाइस, और अगर एक जगह पॉजिटिव है तो अगली जगह पे वैल्यू नेगेटिव होती है। तो +1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है, +1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग है, यानी कि बस यही वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है ना गाइस, ओके। बाकी किसी ऑप्शन की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एंड गाइस आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे f-x नहीं लिखा। अरे गाइस हमारा MCQ एग्ज़ाम है, हम जितना कम लिखेंगे उतना ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए आपको कम से कम लिखना पड़े। ओके गाइस, चलिए 5th क्वेश्चन करेंगे। एंड 5th क्वेश्चन में भी हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है और ये हमें दिया हुआ है। भाई देखो फटाफट से x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 2 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 1 हो गया। अगर गाइस x का वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक ही इंटरवल बना, ये 1 आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ गया। 1 से इन्फिनिटी पे आप 10 ले लो और इस वाले 10 को आप इस डेरिवेटिव में पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस में 2 है, यानी कि ये 20 माइनस में 2 है, यानी कि 18 है, यानी कि इधर ये पॉजिटिव आ गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्वेश्चन हमसे डिक्रीजिंग पूछ रहा था, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में डिक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से 1 में डिक्रीजिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बताइए गाइस, किसी को कहीं कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। कोई डाउट नहीं है, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फंक्शन f(x), ये फंक्शन f(x) है, डिक्रीजेस फॉर द वैल्यू ऑफ x गिवन बाय। देखो यहाँ पे इन्होंने इंटरवल ना दे करके हमें लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन, वैसर देन लिख के दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x सेम रहेगा, x माइनस 3 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2 प्लस में 9 माइनस में 2ab होता है ना गाइस। अरे फॉर्मूला तो याद है ना, a माइनस बी की पावर 2, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस में 2ab। तो 2 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, है ना। फिर इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3, x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 9x, और x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6x²। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x², 9x का डेरिवेटिव प्लस में 9, एंड इसका टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस में 6 2 जा 12x। ठीक है, ये टोटल डेरिवेटिव आ गया। इसमें से अपन 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x की पावर 2, फिर इसको लिख देते हैं, तो x की पावर 2 के साथ में यहाँ पे आएगा माइनस में 4x, और फिर इसको लिख देते हैं, तो 3 कॉमन है तो यहाँ पे आएगा प्लस में 3। गाइज अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो 3 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने पे 4 चाहिए, तो सिंपल वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 3 और x माइनस में 1। कितना सिंपल हो गया। एंड गाइस अगर हम इस x माइनस 3 को 0 करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवल बना रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे x का वैल्यू 3 आ जाएगा, और इस x माइनस 1 को 0 करेंगे तो हमारे x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है गाइस, 1 और 3 हमारे वैल्यूज़ आ चुके हैं। इसके बाद 3 से अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे तो 4 ले लेते हैं, और 4 आप अपने इस वाले यहाँ पे इस डेरिवेटिव में पुट कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि टोटल वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना गाइस, समझ पा रहे हो मेरी बात आप। उसके बाद अगर हम इस वाले इंटरवल में 1 से 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ले लेते हैं, डेरिवेटिव में पुट करेंगे, डेरिवेटिव यानी कि सी में पुट करेंगे, तो 3 तो सेम रहेगा, x माइनस 3 में 2 डालेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तीनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव है। हालांकि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया कि एक वैल्यू पॉजिटिव है तो अगली वैल्यू नेगेटिव और अगली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सही बताना गाइस। तो क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीजेस, डिक्रीजेस कहाँ पे है, डिक्रीजेस यहाँ पे है, 1 से 3 में डिक्रीजेस है गाइस, ये 1 से 3 में, तो देखो 1 से 3 ये रहा, 1 और 3 ये रहा, 1 से 3 राइट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया।
तो गाइस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यू हमें दे रखे हैं जो हमने कर लिए हैं। देखिए फिर 7th क्वेश्चन जो है ये वाला हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 7 क्वेश्चन के अंदर इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लोगारिदम का। एंड गाइस लोगारिदम डिफरेंशिएशन हमारे एग्ज़ाम में से डिलीट हो रखा है, वो हमें नहीं स्टडी करना। तो ये वाला 7 क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में से कट कर लो, या आपको नहीं करना। देन क्वेश्चन नंबर 8 से हम कह सकते हैं ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि अगर x एक रियल वैल्यू है, रियल का मतलब x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है ना गाइस। हमें बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस तो आप जानते हैं, पहले क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, 8x का डेरिवेटिव करेंगे तो -8 हो जाएगा। 17 को देखने की नीड नहीं है, डेरिवेटिव को 0 करेंगे, ये 8 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2x का वैल्यू 8 हो जाएगा और हमारे x का वैल्यू 4 हो जाएगा। गाइस जब हमारे क्वेश्चन में एक ही वैल्यू फाइंड होती है ना, तो क्वेश्चन चाहे मैक्सिमम बोले चाहे मिनिमम बोले, इसी वाली वैल्यू पर वो एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करोगे, इस वाले 4 को अपने फंक्शन में पुट कर दोगे, क्योंकि वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 पुट कर दो बस, ये बन जाएगा 4 की पावर 2 माइनस में 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस में 17। 4 की पावर 2 विल बी 16, 16 माइनस 32 प्लस में 17। 16 में से 32 माइनस करेंगे तो -16 प्लस में 17, यानी कि +1 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। +1 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यह हमारा मिनिमम वैल्यू है। हालांकि अगर आप इसका पूरा ही प्रूफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये वाला आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव कर दो तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और 8 को देखने की नीड नहीं है। डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी कि मिनिमम है। तो वही बोला गाइज मैंने आपको, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। जब भी एक वैल्यू आपके क्रिटिकल वैल्यू निकल के आए, तो चाहे क्वेश्चन मिनिमम का हो चाहे क्वेश्चन मैक्सिमम का हो, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन में भी ये स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, और इस बार हमें क्योंकि इन्होंने एक इंटरवल दिया हुआ है, तो इसका मतलब गाइस ये एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है ना, याद है ना आपको, ये वाला एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है। और अगर गाइस ये एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है तो हमें इसका जस्ट डेरिवेटिव करना है और वह देखना है कि क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या फाइंड होंगी। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² हो जाएगा, 18x² का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 36x हो जाएगा, 96x का डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस में 96 होएगा, ठीक है ना गाइस। इसमें से हम एक काम करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, विद इन ब्रैकेट आएगा हमारे पास x की पावर 2 माइनस में 12x, और 96 में से कॉमन लिया है तो एडिशन के साथ में यहाँ पे 23 आ जाएगा, राइट, सॉरी 20 नहीं, 23 नहीं आएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। 32 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पे 12 हो जाए, 8 और 4 है, तो x 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 8 एंड x माइनस में 4, ये वाला हमारा आ चुका है आंसर। इसमें अगर x माइनस 8 को 0 करेंगे तो वैल्यू 8 आएगी, x माइनस 4 को 0 करेंगे तो वैल्यू 4 आएगी, ठीक है ना गाइस। तो ये हमारा इंटरवल है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद अगला नंबर इसमें 4 आएगा, फिर अगला नंबर 8 आएगा और फिर जा कर के 9 आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज इंटरवल है, तो 0 भी इंक्लूड करेंगे और 9 भी इंक्लूड करेंगे, और इन चारों की चारों वैल्यू को गाइस, इन चारों की चारों वैल्यू को हम अपने फंक्शन के अंदर सब्सिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले f ऑफ 0 कितना है, फिर देखेंगे f ऑफ 4 कितना है, फिर देखेंगे f ऑफ 8 का वैल्यू क्या है, और फिर देखेंगे f ऑफ 9 का वैल्यू क्या है। ओके गाइस, एंड इनमें से जहाँ पर भी सबसे छोटा वैल्यू होगा वही हमारे पोलिनोमियल का स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो अगर मैं 0 सब्सिट्यूट करूँगा इस पोलिनोमियल में, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, x की पावर 3 माइनस में 18x² प्लस में 96। तो अगर हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगी। अगर हम इसके अंदर 4 पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी 4 की पावर 3 माइनस में 18 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 प्लस पर 96, एंड फिर अगर 8 पुट करेंगे तो बनेगा 8 की पावर 3 माइनस में 18 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 प्लस पर 96,
सॉरी 96 के साथ x भी तो है, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 4, 96 मल्टीप्लाई बाय 8, और हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा ये 9 की पावर 3 माइनस में 18 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2 प्लस में 96 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है गाइस, ये वाला तो वैल्यू हमारा 0 आ गया है। बाकी गाइस आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू हमारी सबसे छोटी आ रही है। ठीक है गाइस, तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप लोग ये देखोगे कि ये जो हमारा 0 आया है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 0 आया है यही सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना गाइस, यही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब अपने आप से यहाँ पे वैल्यू पुट करना और चेक कर लेना। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा आंसर आ गया इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी। अब आपका डाउट होगा कि सर आपने इनको सॉल्व क्यों नहीं करा, क्योंकि गाइस मैं डैम श्योर हूँ कि ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आई एम वेरी वेरी डैम श्योर नॉट कम इन एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा और मैं सिर्फ वही करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये वाली इसलिए आप वैल्यू अपने आप से कैलकुलेट करोगे। ओके गाइस, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोबारा से मिनिमम वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे कोई हमें इंटरवल तो दिया नहीं हुआ, तो सीधा डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस में 250 सेम रहेगा, एंड ये 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, इस 2x में माइनस कर देंगे 250 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो ये यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बन जाएगा 2x इक्वल टू में 250 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 2 पे 250 कैंसिल होगा, 125 आ गया, ये x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 3 की वैल्यू आ गई है 125, यानी कि गाइस x की पावर 3 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और हमारे x का वैल्यू आ गया 5। गाइस एक ही वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल के आया है, और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि जब भी एक क्रिटिकल वैल्यू निकल के आए तो वही क्रिटिकल वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम जनरेट कर देगी। तो 5 को आप यहाँ पे इस फंक्शन में पुट कर दो, तो बन जाएगा 5 की पावर 2 प्लस में 250 डिवाइडेड बाय 5, 5 की पावर 2 विल बी 25, 25 प्लस में ये 5 5 या 25 और 0 यानी कि 50, 5 प्लस 2 विल बी 7, तो 75 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, मिनिमम वैल्यू है इसकी 75। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है लोकल मिनिमम कहाँ पे आएगा ये बताइए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2/x का डेरिवेटिव माइनस में 2/x स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो 1/2 का वैल्यू इक्वल होगा 2/x स्क्वायर के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा 4, और यहाँ पे वैल्यू आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है गाइस, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी कि अब यहाँ पे हमारे दो आंसर आ गए हैं। और गाइस जब भी हमारे 2 आंसर आएंगे तो उन दोनों आंसर को हमें अपने डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, डबल आंसर पे हम नहीं कह सकते कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, 1/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 0, माइनस 2 सेम रहेगा, 1/x स्क्वायर है गाइस, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 1 में x की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, और साथ में x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। समझ पा रहे हो ना गाइज आप, पहले मैंने क्या करा 1/a का डेरिवेटिव करा, तो ये होता है -1/a स्क्वायर, -1/a स्क्वायर यानी कि a का वैल्यू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। फिर हमने चेन रूल अप्लाई करा तो भाई a का डेरिवेटिव करा यानी कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव करा, वो 2x हो गया। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए x से, अभी चलो इसको लिख देते हैं, अभी यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई होके ये 4x हो गया, 4x अपॉन में x की पावर 2 की पावर 2 है यानी कि x की पावर 4 हो गया। तो आप कह सकते हैं ये वैल्यू आ गया है 4 अपॉन में x की पावर 3। ठीक है गाइस, कितना है 4 अपॉन में x की पावर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर हम अपने x की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमें x को 2 पुट करना है और यहाँ पे हमें x को -2 पुट करना है, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन में 2 की पावर 3, यानी कि आपको बस देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आ रहा है,
और -2 में पुट करोगे तो बनेगा 4 अपॉन में -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 -8 होगा, तो 4/-8 से यहाँ पे नेगेटिव आ गया। लोकल मिनिमम का मतलब है कि जो हमने डबल डेरिवेटिव किया है गाइस, जो हमने डबल डेरिवेटिव किया है, आप बताओ क्या होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव मिनिमम के केस में पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है इस वाले केस में, यानी कि x = 2 पे। तो x = 2 जो है वो हमारा लोकल मिनिमम है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का गाइस आंसर है, ठीक है। एंड अगर आपके एग्ज़ाम में ये लोकल मैक्सिमम पूछे, ठीक है गाइस, अगर हमारे एग्ज़ाम में ये लोकल मैक्सिमम पूछे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी का आंसर आना चाहिए कि लोकल मैक्सिमम पे आंसर क्या होगा। सारा सोल्यूशन मैंने आपके सामने करा हुआ है, इसी में से कोई ना कोई आंसर है जो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नाउ अगेन गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 हम नहीं करेंगे। सेम रीज़न है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, और ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम से मतलब हमारे हमें हमें पढ़ना ही नहीं है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसको करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, देखो ये log x अपॉन में x है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्वोशंट रूल का अप्लाई करना पड़ेगा, है ना गाइस। जब तक हम क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तो स्टेप है हमारा इसके अंदर, हमें क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। तो मैं इसको पूरा प्रॉपर वे में नोट करूँगा। यहाँ पे लिखेंगे y = log x, और इसके अपॉन में है x, ये बन जाएगा dy अपॉन में dx। log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, ये मैंने फ्रैक्शन लगा दिया है, log x का डेरिवेटिव 1/x, और साथ में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, फिर माइनस साइन, log x सेम रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, तो टोटल ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 माइनस में log x आ गया, और इसके डिनोमिनेटर में x की पावर 2 आ गया। अपने हम dy अपॉन में dx को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो गाइस ये वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस में log x अपॉन में x की पावर 2 = में 0, इसको यहाँ पे फेंक दो, तो 1 माइनस में log x का वैल्यू 0 आ गया गाइस, यानी कि जो log x है वो हमारा यहाँ पे 1 है। एंड गाइस आपको याद है, मतलब हम जब क्लास 11th के अंदर लॉगरिथम पढ़ते थे तो उसके अंदर मैं आपको कहता था कि इस तरह के क्वेश्चन में जो log का हिडन बेस होता है वो 10 होता है, राइट। याद है आप सबको? कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए। एंड गाइस हम जब चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं ना, हम जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो लिख लो, जो हिडन बेस होता है गाइस, जो हमारा हिडन बेस होता है वो हमेशा ई होता है। यानी कि ये वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है log e x = पे 1। एंड गाइज आपको ये बात तो याद ही होगा कि log a और a का वैल्यू 1 होता है। ये वाली अगर चीज़ें सेम सेम हैं तो आंसर इसका 1 होता है। तो यहाँ पे भी देखो यार, इसका आंसर 1 है, यहाँ पे इसका बेस e है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये x है ये e होना चाहिए, तभी तो वैल्यू 1 होगा। समझ लो ना गाइज, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर इधर a है तो इधर भी a होना चाहिए। यार आपके पास तो अप्लाइड मैथ्स है, आपको तो समझ आना चाहिए। ये कोर मैथ्स के बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने तो पढ़ा हुआ है ना यार। ये अगर log x x है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे e है गाइस और इसका आंसर 1 है, तो इधर भी हमारे पास e होना चाहिए, यानी कि गाइस हमारे x का वैल्यू आ गया e। ठीक है गाइस, हमारे x का वैल्यू कितना आ गया गाइस? यस, वेरी गुड, हमारे x का वैल्यू e आ गया। अब आपने देखा यहाँ पे एक ही वैल्यू निकल के आई है, और मैंने आपको अभी कितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं मिनिमम मैक्सिमम के, तो आप क्या करोगे, इस वाले e को इसमें सब्सिट्यूट कर दोगे। तो गाइस ये वाला आंसर बन जाएगा log e डिवाइडेड बाई e। एंड मैंने आपको बताया कि जो हिडन बेस है वो e होता है चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशिएशन के केस में। तो ये बन जाएगा यहाँ पे log e और इसके अपॉन में e। अब ये वाली दोनों चीज़ें कैंसिल होकर के वैल्यू बना देगी 1, तो 1 अपॉन में e हमारा आंसर बनेगा 1/e, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, वेरी गुड। दोस्तों ये वीडियो तो आप देख ही रहे हो और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ भी रहे हो, लेकिन अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो आप हमारे कंप्लीट एमसीक्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पेशली क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के लिए बनाया गया है। इस बैच के अंदर हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू द टीचमेंट ऐप। जो लाइव क्लासेस हम लेते हैं उन्हीं क्लासेस का रिकॉर्डेड
यानी कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसी का सेम टू सेम रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल रहता है टीचमेंट ऐप पर। विद इन 1 आवर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड हो जाता है, जिससे कि आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते हैं, और एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि बस क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ गए। वो प्रैक्टिस नहीं होती। एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने का मतलब होता है आपको एमसीक्यू को सोल्व करने के अप्रोचेस को सीखना है, कि हम कौन सी अप्रोच को कौन से टाइम पर कैसे अप्लाई करें, कि जिससे हमारे एमसीक्यू का क्वेश्चन विद इन 2 मिनट सोल्व हो जाए। तो अगर आप कैपेबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के बाद मेरा प्रॉमिस है कि आप अपने स्कूल के टॉपर होंगे। अप्लाइड मैथ्स हाईएस्ट मार्क्स आपके ही आएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है गाइस, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा है उसी सेम अप्रोच से क्वेश्चन नंबर 14 होगा। तो आपको ये तो पता ही है कि x का वैल्यू e आएगा, और x का वैल्यू e अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर होगा e अपॉन में log e अपॉन में log e, बेस इसका e है, ये वाला कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो e बाय 1 का मतलब है आंसर e होगा। e बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके गाइस, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मैक्सिमम स्लोप बताओ। अब आधे बच्चे तो घबरा जाएंगे, सर ये मैक्सिमम स्लोप क्या है? अरे जो इसका स्लोप बनेगा ना, जो इसका स्लोप होगा वो वाला स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए, वो वाला वैल्यू बताओ। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करो। अरे गाइस, डेरिवेटिव करेंगे तभी तो स्लोप आएगा। तो यहाँ पे पहले डेरिवेटिव करो, पहले स्लोप डिटरमाइन करो। डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस ऑफ 3x²। इसका डेरिवेटिव करा तो प्लस में 6x, इसका डेरिवेटिव करा तो प्लस में 9। ठीक है, ये वाले डेरिवेटिव को यहाँ से काट के लिख देता हूँ मैं, ये स्लोप है। ठीक है गाइस, ये वाली वैल्यू स्लोप है, तो स्लोप इक्वल टू पे -3x² प्लस में 6x प्लस में 9। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो स्लोप है वो मैक्सिमम रहनी चाहिए। तो गाइज अगर स्लोप मैक्सिमम रहनी चाहिए, यानी कि अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और वो देखेंगे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है गाइज, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था कि ये वाली कर्व है, कर्व का डेरिवेटिव करके मैंने स्लोप फाइंड करा। अब ये क्वेश्चन स्लोप से स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्लोप है वो मैक्सिमम रहनी चाहिए, और बताओ मैक्सिमम स्लोप कितनी आएगी। तो इस वाले स्लोप का मैं डेरिवेटिव करूँगा आप। ठीक है, इस वाले स्लोप का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो मान लेते हैं ये s है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा ds अपॉन में dx। भाई -3x² का डेरिवेटिव माइनस में 6x, और 6x का डेरिवेटिव प्लस में 6। इस डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे तो +6 यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 6x इक्वल टू -6, यानी कि गाइज x इक्वल टू 1 आ गया। गाइस देखो वैल्यू सिर्फ एक 1 निकल के आई है। ठीक है, तो इस वाले 1 को आप इस स्लोप में पुट कर दो, आपका मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1² प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 9, तो -3 प्लस में 6 प्लस में 9। ओके गाइस, ये वाला वैल्यू बन जाएगा आपके पास गाइस कितना, बताओ ज़रा कितना आएगा। ये प्लस में 3 आएगा, प्लस में 3 और प्लस 9 करेंगे तो प्लस में 12 आ जाएगा। प्लस में 12 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का गाइस आंसर आ गया। समझ पा रहे हो ना गाइस, ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था सीबीएसई ने। ठीक है गाइस, तो पहले हमने स्लोप फाइंड करा और उसके बाद इसके अंदर हमने मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई करा। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। एंड मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से करो। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा मैक्सिमम मिनिमा का है। कहता है कि बताइए अगर ये एक फंक्शन दिया हुआ है तो डिफरेंट ऑप्शन है, बेसिकली हमें डेरिवेटिव करके देखना है कि मैक्सिमम कहाँ पे है मिनिमम कहाँ पे है। राइट गाइस, है ना? ओके चलो डेरिवेटिव करते हैं। इस 2x की पावर 3 का डेरिवेटिव 6x² हो जाएगा, 21x² का डेरिवेटिव माइनस में 42x हो जाएगा, 36x का डेरिवेटिव प्लस में 36 हो जाएगा। 6 कॉमन ले लेंगे, x² आएगा, माइनस में 7x आएगा और प्लस में 6 आएगा। देखो फैक्टर भी कितने इजी हैं, 6 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने पे 7 आ जाए, तो x माइनस में 6 और x माइनस में 1 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। एक बार इसको 0 करेंगे गाइस तो वैल्यू 6 आएगा, इसको 0 करेंगे गाइस तो वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ये मिनिमम मैक्सिमम यानी कि ये आपसे क्या कह रहा है
ये आपसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वाले डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि वैल्यू दो है ना, देयर आर टू वैल्यू। अगर दो वैल्यू नहीं होती तो हम क्वेश्चन कर लेते, बस यहाँ पे दो वैल्यू हैं तो हमें आगे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 6 सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा 2x हो जाएगा, माइनस में 7x का डेरिवेटिव -7 हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर एक एक करके 6 पुट करना है और 1 पुट करना है। तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में 6 माइनस में 7, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस में 7, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में 1 माइनस 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। गाइज नेगेटिव का मतलब है ये हमारा मैक्सिमम का वैल्यू है, ठीक है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम वैल्यू है। तो भाई जो प्लस का 6 है वो लोकल मिनिमम है, और जो प्लस का 1 है वो लोकल मैक्सिमम है। तो प्लस का 1 लोकल मैक्सिमम है, तो ये रहा यहाँ पे मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, ये एकदम सही बात है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना गाइस। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके गाइस, इजी है, वेरी गुड। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, एंड सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन आइदर सैम्पल पेपर में डालती है और कभी कभी तो फाइनल एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन डाल देती है, ठीक है। ये वाला एक्चुअली सीबीएसई के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन का है, ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं सीबीएसई के 2019 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो गाइस इसके अंदर हम क्या करेंगे, एपी और जीपी का यूज़ करेंगे, ठीक है, एपी जीपी का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा एपी जीपी यूज़ करना है, तो ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल डिग्री सेम होना चाहिए, तो हम इसमें एपी जीपी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको तो मालूम ही है यार, जो एपी होता है 2 नंबर का वो a प्लस बी बाई 2 होता है, जो जीपी होता है वो रूट ऑफ ए बी होता है। अगर नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ से नोट कर लो। एपी का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 होता है, जीपी का वैल्यू रूट ऑफ ए बी होता है। एंड साथ में ये भी नोट करेंगे एपी का वैल्यू जो रहता है गाइज़ वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीपी रहता है, ठीक है, एपी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीपी रहता है। तो ये वाले हमारे 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो बन जाएगा ये ए एक्स प्लस में b बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आएगा रूट ऑफ, पहला नंबर है ए एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा नंबर है b बाई एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू बनेगा ए एक्स प्लस में b बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, ठीक है ना गाइस। ये वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट ए बी। तो ये वाला हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 2 रूट ए बी के। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे कहीं पे ये 2 रूट ए बी है, तो फंक्शन कह रहा है कि 2 रूट ए बी से बड़ा है, 2 रूट ए बी से बड़ा है, ठीक है, 2 रूट ए बी से बड़ा है, यानी कि इस वाले पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो गाइस इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये वाला जो पॉइंट है ये स्मॉलेस्ट पॉइंट है, ये वाला जो वैल्यू आया है गाइस ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आया है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आया 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके गाइस, इजी है, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखो गाइस, क्वेश्चन कह रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आइटम फिक्स कॉस्ट है 9000 एंड वेरिएबल कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग ऑफ ईच यूनिट इज 30 रुपीज़। यहाँ पे ईच यूनिट लिखा हुआ है गाइस, ठीक है ना, कितना लिखा हुआ है गाइस, ईच यूनिट लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी यूनिट है वो x है, ठीक है, जो यूनिट है वो x है। लिख दूं क्या पूरा यहाँ पे, देखो जो यूनिट है वो x है, तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 30x हो जाएगा, एंड जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो गाइस फिक्स रहेगा, 9000 ही रहेगा, ठीक है। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू में 30x प्लस में 9000, ठीक है ना, एडिंग कर दिया। क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है, सॉरी एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है 60 यूनिट की, तो एवरेज कॉस्ट यानी कि हमें टोटल कॉस्ट को x से डिवाइड करना है, टोटल कॉस्ट को x से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट आएगा, यहाँ पे भी x से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे 9000 डिवाइडेड बाई x आ गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू ना यहाँ पे 60 यूनिट पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 30 प्लस में
9000 डिवाइडेड बाय 6060, ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है गाइज, जीरो का वैल्यू कैंसिल हो गया। 2 पे काट देते हैं, 2 3 जा 6 आ जाएगा और 2450 आ जाएगा। 3 के टेबल पे काटेंगे तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। 150 में 30 ऐड करेंगे तो 180 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आसान है गाइज ये वाला क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ही है। कह रहा है ये कॉस्ट फंक्शन है, दिस इज़ द कॉस्ट फंक्शन। इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर आपको एवरेज कॉस्ट डिटरमाइन करना है 5 यूनिट का। तो गाइज इस वाले में मैंने कॉस्ट फंक्शन बनाया था, एवरेज कॉस्ट बनाया था ये वाला, टोटल कॉस्ट फंक्शन भी बनाया था ये वाला, और यहाँ पे हमें बनाया दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले इसको एक्स से डिवाइड करना है जिससे कि हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाए। तो एवरेज कॉस्ट विल बी 2000 बाई एक्स, फिर इसमें एडिंग कर देंगे 50। भाई एक्स से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पे एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, तो माइनस में 1/5x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 यूनिट पे बताओ, तो ये वैल्यू बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 50 माइनस में 1/5 इंटू 5। 5 कैंसिल हो गया, 5 पे ये 20 कैंसिल हो गया, 4 पे 0 0 सेम। ठीक है गाइज, तो ये आ गया 450। 450 में एक कम करा तो 449। 449 बोलें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आसान है गाइज, है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये तो। देन गाइज क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कह रहा है आपको बताना है रिवेन्यू फंक्शन क्या होगा। गाइज हमें रिवेन्यू फंक्शन बताना है, वो भी एक्स की टर्म्स में, और हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है ये वाला। गाइज आपको मालूम है ना कि जो टोटल रिवेन्यू फंक्शन होता है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है। अरे जानते हो नहीं जानते, शाबाश। और गाइज मुझे आप ये बताओ, अगर मैं अभी यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली पुट करूँगा, जैसे यहाँ पे p तो है ही है, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर p की टर्म्स में आ जाएगा, है ना गाइज, मेरा आंसर p की टर्म्स में आ जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो तो सारे x की टर्म्स में है, तो यानी कि मेरे को आंसर अपना p की टर्म्स में नहीं लेके आना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से p का वैल्यू फाइंड करूँगा। तो ये वाला 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा गाइज, तो 3x हो जाएगा। 24 सेम रहेगा, माइनस में 2p सेम रहेगा। 2p को इधर फेंकेंगे तो ये प्लस 2p हो जाएगा। 3x को वहाँ फेंकेंगे तो ये 24 माइनस में 3x हो जाएगा। और गाइस p का वैल्यू बन जाएगा 24 माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 2। इसको सेपरेट कर लो, 24/2 और माइनस में 3x/2 हो जाएगा। 24/2 का मतलब है 12 आ जाएगा, तो 12 माइनस में 3x/2 आएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम p का वैल्यू पुट करेंगे, तो p का वैल्यू है हमारा 12 माइनस में 3x/2 मल्टीप्लाई x। x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा गाइस, x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² 2 हो जाएगा। तो 12x और 3x² 2 आप देख लो कहाँ पे है, 12x और 3x² 2 ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है गाइस। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है गाइस ये तो, है ना, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। नाउ 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई जो सेलिंग प्राइस है कॉमोडिटी का वो 45 रुपीज़ हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है वो फिक्स है 45। एंड गाइस जो कॉस्ट फंक्शन है वो दिया हुआ है 30x प्लस में 240। तो हमें बताना है गाइस ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। गाइस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है गाइस, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो गाइज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन का मतलब है जहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट के। ठीक है, जहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट के। तो देखो गाइज हमें यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन तो दिया हुआ है ये रहा 30x प्लस में 240, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 30x प्लस में 240। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो इतना फिक्स है। भाई ये फिक्स तो एक यूनिट के लिए है ना, और यहाँ पे जो कॉस्ट फंक्शन के साथ में x लगा हुआ है तो ये तो मतलब पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो उसी तरह जैसे जैसे हम x की वैल्यू को सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ता जाएगा 45 45 45 45। तो मान लेते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है तो x यूनिट ये हमारी सेल हो गई, तो जो सेलिंग प्राइस होगा x यूनिट का 45x हो जाएगा। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको सोल्व कर लो। 30x यहाँ पे आके माइनस होगा तो 15x हो जाएगा, 15x का वैल्यू 240 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 240/15
15 पे इसको काट लो आप, 15 एकम 15, फिर आ गया 90 यानी कि 6 पे चला गया। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, 16 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जो डिमांड फंक्शन है वो दिया हुआ है। ठीक है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट दे रखी है, और बता रहा है कि ब्रेक इवन वैल्यू बताओ क्या होएगी। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो रिवेन्यू होता है वो कॉस्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको टोटल रिवेन्यू फंक्शन भी बनाना पड़ेगा और आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। टोटल रिवेन्यू बन जाएगा पी मल्टीप्लाई एक्स करके, और टोटल कॉस्ट बन जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट करके। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये पी दिया हुआ है, पी एक्स का मतलब पी है, तो ये पी कितना है 40, 400 माइनस 15x। तो यहाँ लिख दो इसको 400 माइनस में 15x ब्रैकेट क्लोज और वेरिएबल x इक्वल टू, गाइस जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 55 यूनिट है यानी कि 55x आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, वो 1800 रहेगी। ठीक है ना गाइस, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400x हो जाएगा, और 15x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर हो जाएगा, साथ में यहाँ पे 55x रहेगा और प्लस में 1800 रहेगा। ठीक है गाइस, ये वाला यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव होगा यानी कि 15x स्क्वायर हो जाएगा गाइस। फिर यहाँ पे 55x होगा तो प्लस में 55x आ जाएगा गाइस। अच्छा 400 भी है क्या, ये 400x यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 400x और फिर प्लस में 1800 सेम रहेगा। ठीक है गाइस, इसका वैल्यू इक्वेट कर देंगे 0 से, तो 15x स्क्वायर विल बी सेम। 400 में से अगर हम 55 को माइनस करेंगे तो 345 आ जाएगा, तो माइनस में 345x और इसमें एडिंग कर देंगे 1800 और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। ठीक है गाइस, हम क्या करते हैं इस पूरे वैल्यू में से 15 कॉमन ले लेते हैं। 15 मैंने कॉमन ले लिया, वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर। 345 को 15 पे काटोगे तो पहले 2 पे चला जाएगा, 15 दूनी 30, उसके बाद 3 पे चला जाएगा 45, और x तो सेम ही रहेगा। 1800 में से 180 जो होता है वो 12 पे आता है, तो यहाँ पे यानी कि 120 आएगा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, तो अब क्या करोगे आप, भाई यहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना, गलत करवा रहे हो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा ना गाइस। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं, यह आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 120 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने पे 23 आ जाए तो वो 15 और 8 बन जाएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं गाइस, क्या करवा रहे हो आप। 15 के साथ में 15 और 8 फैक्टर है, तो x माइनस में 15 और x माइनस में 8 हमारा वैल्यू बनेगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। इस वाले को 0 करेंगे तो वैल्यू 15 आएगा, इसको 0 करेंगे तो वैल्यू 8 आएगा, तो 15 और 8 हमारा आंसर है। बोलें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का गाइस आंसर आ गया। ठीक है गाइस, समझ पाए बात को, वेरी वेरी गुड, शाबाश। नाउ 23 क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिमांड फंक्शन जो है वो एक मोनोपोलिस्टिक फर्म का, वो ये दिया हुआ है आपको, द क्वांटिटी एट विच MR यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू 0। क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी बोले तो x का वैल्यू बताओ समझ पा रहे हो गाइस, क्वांटिटी बोले तो x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू बताओ जहाँ पे आपका मार्जिनल रिवेन्यू 0 हो जाए। मार्जिनल रिवेन्यू का वैल्यू होता है गाइस d अपॉन में dx ऑफ TR। ठीक है, d अपॉन में dx ऑफ TR। तो क्या करो, पहले यहाँ पे इसको चेंज करो, थोड़ा ये थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, इसको पहले आप चेंज करो। ठीक है गाइस, तो जब आप चेंज करोगे तो बनेगा x इक्वल टू में 100 माइनस में 4p तो दिया ही हुआ है, 4p को इधर लेके आ जाओ, तो ये 4p हो गया, और इक्वल टू में 100 ये वाला यहाँ पे लेके आ जाओ, माइनस x आ गया। 4 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो गाइस p का वैल्यू आ गया 100/4 माइनस में x बाय 4। 100/4 करेंगे 25 आएगा, तो ये आ गया 25 अपॉन में x माइनस 4, ये हमारा p का वैल्यू आ गया। हम यहाँ लिखेंगे टोटल रिवेन्यू p मल्टीप्लाई बाय x, p का वैल्यू है 25 माइनस में x बाय 4, मल्टीप्लाई करेंगे x को, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25x हो जाएगा, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 2/4 हो जाएगा। ये टोटल रिवेन्यू आ गया। हमें मार्जिनल रिवेन्यू चाहिए, तो इस 25x का डेरिवेटिव करेंगे 25 हो जाएगा, 2x की पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे 2x आएगा, डिवाइड में 4 सेम रहेगा, 2 से 4 को कट करेंगे 2 आएगा। अब ये हमारा आ गया मार्जिनल रिवेन्यू। क्वेश्चन कह रहे हैं मार्जिनल रिवेन्यू 0 रहना चाहिए, तो लिखेंगे भाई MR का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि 25 माइनस में x/2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि गाइस 25 का वैल्यू x/2 होना चाहिए, यानी कि गाइस x का वैल्यू 50 होना चाहिए।
अरे समझ पा रहे हो ना, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू 50 होना चाहिए, 50 बोले तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है गाइज ये तो। देखिए 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट इक्वल टू दिस। ये बहुत सही बात है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट बताओ x इक्वल टू 5 पे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 1/3 x की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई गाइज ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x हो जाएगा। 15x का डेरिवेटिव -15 हो जाएगा। 3000 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस वाले मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन के अंदर ये 5 पुट करते हैं, तो 5 की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस में 15, यानी कि 25 माइनस में 10, 25 प्लस में 10 माइनस में 15। ठीक है, 25 में अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 10 प्लस कर देंगे तो 20 आएगा, 20 बोलें तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। गाइस इससे छोटे लेवल का क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, मुझे बताओ आप। और यही लेवल के क्वेश्चन हमें अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो कितना इजी है ये वाला गाइस, यस और नो। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस 25वां क्वेश्चन कहता है भाई टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, बहुत सही बात है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, भाई क्वेश्चन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है, यानी कि हमें पहले एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है और फिर इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना गाइस, पहले एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो वो मार्जिनल हमारा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। तो इसको, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है, इसको हम x से डिवाइड कर देंगे, ये भी x से डिवाइड होगा, ये भी x से डिवाइड होगा, ये भी x से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एवरेज कॉस्ट इक्वल टू में x, इसको x से डिवाइड करेंगे 10 होगा, इसको x से डिवाइड करेंगे माइनस में 7x होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक एक x कम हो जाएगा ना, तो यह आपका एवरेज कॉस्ट आ गया। अब आप डेरिवेटिव कर दो, मार्जिनल हो जाएगा। तो लिखेंगे MAC इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस में 7x का डेरिवेटिव -x है। ठीक है गाइस, एंड ये क्या है 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे 6x है। तो आंसर आ गया -7 + 6x, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। गाइस क्या लड्डू लेवल के क्वेश्चन है ये वाले गाइस, कितने लड्डू लेवल के क्वेश्चन है गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहता है ये, द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज दिस। भाई टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट बताओ जहाँ पर MC और AC बराबर हो जाए। क्या बात कर दी गाइस इस क्वेश्चन ने, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाए। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट करने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट करने के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो 3/4 सेम रहेगा, x की पावर 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस 2x, और फिर -7x डेरिवेटिव होगा -7, और 27 का डेरिवेटिव करने की नीड नहीं है। नाउ एवरेज कॉस्ट के लिए मुझे अपनी इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है x वेरिएबल से। तो 3/4 x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो एक x कम हो जाएगा, यानी कि 3/4x हो जाएगा। और ये जो माइनस में 7x है गाइज, ये माइनस में 7 हो जाएगा, और जो 27 है वो 27/x हो जाएगा। अब हमें गाइस इसको सॉल्व करना है और देखना है कि x का वैल्यू क्या है ना। तो देखो यहाँ पे ये 2 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है गाइस, ये 7 और 7 तो पहले कैंसिल हो गया, तो यह आ गया अपने पास गाइस 3/2x 3/2x इज इक्वल टू 3/4x और प्लस में 27/x। ठीक है ना गाइस, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि गाइस ये बन जाएगा 3/2x माइनस में 3/4x इक्वल टू पे 27/x। इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें गाइस तो 4 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, 2 के टेबल पे 4 आएगा, 4 पे 4 × में 3 12 हो जाएगा, तो 12x माइनस में 3x और इक्वल टू में 27/x। समझ पा रहे हो गाइस आप, इनको कैंसिल माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा, तो 9x/4 इक्वल टू में 27/x। ठीक है गाइस, 9 के टेबल पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारी, तो कितना आ जाएगा 9 × में 3 आ जाएगा, 9 3 जा 27 है ना गाइस, 9 3 जा 27। रुको गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यार, अगर हम एलसीएम लेंगे
चार एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल पे 4 आएगा, 2 पे तो 3 दूनी 6 होगा ना। आप मिस्टेक करवा रहे हो गाइस, मस्ती कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे 6 आएगा, 6x आएगा, 6x में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x आएगा, और 3 के टेबल पे अगर 27 को काटेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा गाइस, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू बची हुई है x अपॉन में 4 इक्वल टू में 9 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 2 हो जाएगा 36, यानी कि गाइस x का वैल्यू आएगा +-6। कितना आएगा गाइस? +-6। नलायकों चाटा खाओगे, नलायकों चाटा खाओगे। माइनस कैसे आएगा भाई? यूनिट है ना, यूनिट, ये यूनिट कॉस्ट की यूनिट रिप्रेजेंट हो रही है, तो माइनस कैसे आएगी? +6 आंसर आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया गाइस, ठीक है। ओके गाइस, चलिए 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं टोटल कॉस्ट दिया हुआ है आपको, टोटल कॉस्ट ये दिया हुआ है, देन लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल कॉस्ट मिनिमम। कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। 360 का डेरिवेटिव कैंसिल कर देंगे, -12x का डेरिवेटिव -12 हो जाएगा, 2x² का डेरिवेटिव 4x² हो जाए, 4x हो जाएगा, सिंपल 4x हो जाएगा। ये डेरिवेटिव आ गया। ये टोटल कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, तो पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू, तो इसको 0 कर देंगे, 12 को यहाँ फेंक देंगे, तो 4x का वैल्यू 12 हो जाएगा। x 4 पे 12 कटेगा 3 पे, x का वैल्यू 3 आ गया। एक ही वैल्यू आई है, डबल डेरिवेटिव करेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। 28 क्वेश्चन देखो, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू एट x इक्वल टू 10 बताना है, एम आर का वैल्यू बताना है, और ये हमें पी दिया हुआ है। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। टोटल रिवेन्यू होता है p मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है ना गाइस। तो p का वैल्यू पुट कर देंगे, दिया हुआ है 20 माइनस में x/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 20x हो जाएगा, और फिर x² 2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। मार्जिनल रिवेन्यू बता रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ एम आर इक्वल टू 20x का डेरिवेटिव करेंगे 20 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, बाय 2 रहेगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो गाइज हमारे मार्जिनल रिवेन्यू का वैल्यू आ गया 20 माइनस में x। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पुट करो, पुट क्यों करें, 20 में 10 माइनस करेंगे 10 आएगा, ऑप्शन बी आंसर आ गया, ठीक है गाइस। अगर छोटी छोटी कैलकुलेशन में अगर हम पुट करने लगे तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी एग्जाम में। तो आंसर आ गया इसका 10। 29 क्वेश्चन गाइस हमारे चैप्टर नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द डिमांड फंक्शन इज इतना, ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, वेयर x इज़ द नंबर ऑफ यूनिट एंड p इज़ द प्राइस पर यूनिट। वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू बताइए जहाँ पर रिवेन्यू मैक्सिमम हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, पहले रिवेन्यू फाइंड करते हैं। तो टोटल रिवेन्यू होता है गाइस p मल्टीप्लाई बाई x, p का वैल्यू दिया हुआ है हमें, तो पुट कर देंगे 80 माइनस में x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाई x होगा गाइस। ये पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 80/4 माइनस में x/4 मल्टीप्लाई x, 80/4 का मतलब है 20 माइनस में x/4 मल्टीप्लाई बाई x, x को मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 20x हो जाएगा, माइनस में x की पावर 2/4 हो जाएगा। ये आ गया हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, सॉरी रिवेन्यू फंक्शन आ गया, ये आ गया हमारा रिवेन्यू फंक्शन। अब रिवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, तो 20x का डेरिवेटिव 20 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 रहेगा माइनस, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, सो डैट हम x का वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 20 माइनस में x/2 का वैल्यू 0 है, इसको यहाँ पे फेंक देंगे तो बन जाएगा 20 इक्वल टू में x/2, 2 को यहाँ फेंकेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 40, ठीक है गाइस। x का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। 40 बोलें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड डेफिनेटली इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, मैंने आपको उसमें चैप्टर नंबर 6 से पहले के जो चैप्टर हैं उन सभी के MCQ कंप्लीट करवा दिए हैं। एंड गाइस, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको इसी चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। जो आप अभी लेक्चर देख रहे हैं गाइस, इसी सेम लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा। टोटल 29 क्वेश्चन है, 29 की 29 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो जो सब मैंने यहाँ पे लिखा था एज इट इज़ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया।